क्या ईद उल फितर के बाद कराची समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान में एक और शदीद बारिशों का सिस्टम आ रहा है? यकीनन आपके जहन में यही सवाल होगा और इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अब से ज़रा देर पहले आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज एक बार फिर हो रही हैं और जब ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है तो थोड़ी देर पहले ही हैदराबाद में 20 से 25 मिनट का एक स्पेल देखा गया जिसमें तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। हैदराबाद के अलावा सिंध के दीगर इलाकों मीरपुर खास, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान और जो सिंध के मशरकी इलाके हैं वहां से भी बारिश की इतलात मिल रही हैं। आखिर ये बारिशें सिंध और बलूचिस्तान को ज्यादा मुतासिर क्यों कर रही हैं और आने वाला सिस्टम भी क्या कराची समेत सुबह सिंध में शदीद या तेज बारिशों का बायस बन सकता है? इस दौरान आसमानी बिजली या तेज हवाएं उसी तरह की हो सकती हैं जो रमजान के आखिर के दिनों में कराची वालों ने एक्सपीरियंस की? बताएंगे आपको इस शॉर्ट वीडियो में। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। अगर पहली बार देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट को तो हमें आप सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। ये हैदराबाद की तस्वीर है। अब से ज़रा देर पहले एक स्मॉल क्लस्टर ने हैदराबाद को मुतासर किया जिसके बायस इस थंडरस्टॉर्म की वजह से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश हुई है। यही थंडर स्टॉर्म सिंध के दीगर इलाकों को मुतासर कर रहा है। लेकिन अभी रुकिए, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मॉडल्स, GFS या यूरोपियन मॉडल मुसलसल ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में यानी कि मार्च के आखिर के दिनों में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान को मुतासर कर सकता है। ये मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान के रास्ते बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से मुमकिना तौर पर सिंध की साहिली पट्टी को भी मुतासर करता दिखाई दे सकता है। अभी ज़रा आपको टेक्निकल कॉज बताते हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से सुबह सिंध में होने वाली बारिशों की आखिर वजह क्या है? मगरबी सिलसिले मुसलसल दाखिल हो रहे हैं और इसके तहत बनने वाले गरज चमक के बादल सुबह बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गैर मामूली सूरत हाल भी हो रही है क्योंकि ये सिस्टम्स आमतौर पर सर्दियों में आते हैं लेकिन गर्मियों के मौसम में ये सिस्टम्स मुल्क को मुतासिर करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अरेबियन सी में एक सर्कुलेशन मौजूद है जिससे हवाओं की डायरेक्शन डिस्टर्ब या अनयूजुअल है। समुद्री हवाएं रुकी हुई हैं और कराची में शुमाल या शुमाल मगरिब से मुसलसल हवाएं चलने की वजह से ईरान के रास्ते जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है वहां पर आने वाले इन सिस्टम्स या उनके तहत बनने वाले बादलों की डायरेक्शन कराची तक है और ये सिस्टम्स काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हुए मुसलसल कराची पर आकर बारिश का बायस बन रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में यानी कि जो अगला सिस्टम आ रहा है जिसके बारे में तवक्को है कि 26 से 27 मार्च 2026 को एक बार फिर ये सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को मुतासर कर सकता है। ये तवक्को इस वक्त मौजूद है कि ये सर्कुलेशन जो इस वक्त अरेबियन सी में मौजूद है मुसलसल इसकी शिद्दत इसी तरह रहती है तो फिर हवाओं की डायरेक्शन शुमाल या शुमाल मगरिब होने की वजह से इस सिस्टम के तहत भी जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ हैं वो कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, सिंध के ज़ेरी इलाकों को मुतासिर कर सकती हैं। वहीं पर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिशों का दोबारा इम्कान हो सकता है। वहीं पर सिंध के अलावा अगर पंजाब की बात करें या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की बात करें, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्क के बालाई इलाकों में भी आने वाले दिनों में इसी मगरबी सिलसिले के बायस मजीद बारिशों और कहीं कहीं तेज़ या हैवी रेंज जिसको हम कहते हैं इसका इम्कान भी मौजूद है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दो बड़े अहम फैक्टर्स हैं जो इस शिद्दत को गैर मामूली बना सकते हैं। यानी कि पहला ये कि ये सिस्टम्स गर्मी के मौसम में आ रहे हैं। हवा में नमी का ज़ायद तनासुब होने की वजह से सिस्टम्स जब दाखिल होते हैं तो इसके तहत फिर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इन सिस्टम्स की वजह से ख़ास तौर पे जो ज़ालाबारी जैसे वाक़यात हैं या फिर शदीद किस्म की आंधी है, ये कराची समेत सिंध के जो मैदानी इलाके हैं ख़ास तौर पे वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दीगर इलाकों में भी इसी तरह की गैर मामूली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मौसम से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।